अपने परिजनों को खोया था। उसी संदर्भ में उनके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में जितनी कोशिश हो सकी, जितनी जल्दी हो सकी देने की कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा कुल 25 नियुक्तियां दी गई हैं, जिसमें देवास ब्लॉक में 6 नियुक्तियां हैं। तो आज उसी संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया है। अब इसके आगे की रूपरेखा के लिए मैं आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण और सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बताने का कष्ट करें। स्कूल शिक्षा विभाग की एक योजना थी कि जितने भी मदद शासकीय कर्मचारी हैं उनके परिवार के लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। आपके समक्ष मैं ये बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में एकमात्र देवास जिला ऐसा है जिसने अपने इस अप्रैल और मई माह में जिन शिक्षक साथियों को खोया था, हमने उनके घर पर ही आवेदन पहुंचाए। उनको यहाँ तक आने के लिए हमने सख्त मना कर रखा था, कारण कि कोई उदयनगर से है, कोई कन्नौज से है, कोई नेमावर से यदि वो यहाँ आए वो भी उनके 200-400 रुपये किराए में खर्च होते हैं। वो व्यवस्था भी हमने करी थी कि सारी सुविधाएं हम आपके घर पे पहुँचाएंगे। ये अप्रैल और मई माह में हमारे लगभग 45 साथी हमने खो दिए हैं। हमने उनको घर पर ही सुविधा उपलब्ध करी, घर पर ही आवेदन करवाए। संकुलों के माध्यम से आवेदन हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को बुलवाए ताकि कोई भी कर्मचारी जो अपने परिवार को छोड़ गया है उसका परिवार अनावश्यक रूप से इधर न भटके। और ऐसी स्थिति में आज हम पूरे जिले में 25 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं। उसमें देवास जिले के 6 साथी हैं हमारे जो पिछड़ गए, उनको हम अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं।
हमने एक कोशिश यही करी है कि किसी भी तरह उस कर्मचारी के परिवार को कोई परेशानी ना हो। हमारे सभी प्राचार्य साथियों ने और जो कार्यालयीन स्टाफ है प्राचार्यों का, उन्होंने 15 दिवस के अंदर उनके अधिकतम भुगतान कर दिए हैं, जिससे कि परिवार को किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी भी ना हो। मैं इस मंच से आपके समक्ष हमारे सभी जिले के सभी प्राचार्यों को और उनके कार्यालयीन स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने संवेदनशील होते हुए ऐसे सारे प्रकरणों का त्वरित निराकरण करा। सारे लोग हो रहे हैं जिससे कि हम सभी लोगों को दे सके। आपका स्वागत है, वंदन हमेशा मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। राजमाता स्वर्गीय अंबाराम परमार सहायक शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय महाकाल कॉलोनी में। इनके बेटे श्री तरुण परमार को हम लोग नियुक्ति आदेश दे रहे हैं। उनके परिजन भी लोग यहाँ आए हुए, उनके मम्मी पापा वगैरह जो भी है। श्रीमती कल्पना डोंगरे सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय जामबोध में थी है। इनके बेटे श्री वैभव डोंगरे को प्रयोगशाला सहायक के पद पर हम नियुक्ति आदेश देने जा रहे हैं। स्वर्गीय निर्भय सिंह चावड़ा सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा में थे। इनके बेटे श्री प्रमोद गुर्जर को हम लोग नियुक्ति आदेश दे रहे हैं। श्री स्वर्गीय अशोक जोशी और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक छिपरा में थे, उनके बेटे श्री प्रतीक जोशी जी को हम लोग नियुक्ति आदेश देने जा रहे हैं। स्वर्गीय विवेक काकड़े जो कि अमलावती में थे सहायक शिक्षक, उनकी पत्नी श्रीमती श्वेता काकड़े को हम लोग नियुक्ति आदेश देने जा रहे हैं। स्वर्गीय सुरेश चंद चौधरी जो कालू कोकड़ा खेड़ी में थी, उनके पुत्र संजय चौधरी को हम लोग नियुक्ति आदेश दे रहे हैं। इसी प्रकार स्वर्गीय श्रीमती नसरीन खान उर्दू शिक्षक थी, उनकी बेटी कुमारी ताहिरा खान को हम लोग नियुक्ति आदेश दे रहे हैं। तो मैं राजमाता और प्रमोद गुर्जर, श्रीमती श्वेता काकड़े, आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे विकासखंड शिक्षा जो अधिकारियों का ये कार्यक्रम है, उन्होंने जो रखा है, उसमें सबसे पहले तो मैं उन सभी शिक्षकों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी जो हम कोविड के समय में जिन्हें हमने खोया है। स्वर्गीय अंबाराम परमार जी, श्रीमती कल्पना डोंगरे जी, श्री निर्भय चावड़ा जी, श्री अशोक जोशी जी, श्री विवेक काकड़े जी, श्री सुरेश चंद चौधरी जी, सभी को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दूसरी लहर में हमने बहुत सारे परिजनों को हमने खोया है। शिक्षा विभाग से तो हम 6 को कुछ नुकसान की भरपाई कर सकते हैं तो कर रहे हैं, पर ऐसे अनगिनत परिवार के लोगों को हमने खोया है। हर डिपार्टमेंट से, हर परिवार से कहीं ना कहीं क्षति हुई है। पर अगर भगवान हमें संकट देते हैं तो उसका निदान भी देते हैं। अगर कोरोना की इस महामारी को हमें दिया है ईश्वर ने, तो इस पर मल्लम लगाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान भी दिए। कोरोना काल से ठीक पहले कोरोना काल शुरू होने जा रहा था और सरकार बदली,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और इस संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री का काम हम लोगों ने विगत 2 सालों में देखा है। जब कोरोना काल की दूसरी लहर थी तो भाइयों मैं खुद गवाह हूं, माननीय मुख्यमंत्री रात रात तक फोन पर उपलब्ध रहते थे। जब ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई थी यहाँ पर देवास में, 2 घंटे की बची थी, मैं कलेक्टर सभी अधिकारी उनसे संपर्क में रहते थे, तुरंत फोन उठाते थे। वो ऑक्सीजन का ट्रक कहां तक पहुंचा है उसकी भी मॉनिटरिंग खुद माननीय मुख्यमंत्री कर रहे थे। जब इस तरह का मुख्यमंत्री हमें मिलते हैं तो ये जो आने वाली आपदा है इनको फेस करने के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है हमारे पास। हमने जिन लोगों को खोया है उनकी कमी तो हमेशा से जिंदगी में बनी रहेगी, पर उस कमी को कहीं तक पूरी करने के लिए, उस पर मल्लम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो नियुक्तियां करवाई हैं, क्योंकि मैं बंसल जी ने जो बोला उससे थोड़ा सा अलग बात बोलूंगी। ये नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से और उनके नेतृत्व में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश था कि यह संविधान नियुक्ति उन सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाएंगी जो ड्यूटी के टाइम पर जिनकी मौत हुई है, और उन्होंने अपना वादा निभाया। हाँ, हमारे अधिकारियों ने अच्छी पहल की है। जिला शिक्षा अधिकारी जी की ये पहल रही है कि जल्दी से जल्दी इस नियुक्तियों को करके और ये सर्टिफिकेट आप लोगों तक पहुंचा है, ये कार्यक्रम रखा है, तो इसलिए उनको इस चीज के लिए मैं बधाई दूंगी। और अगर ये संभव हुआ है कि आज हम 7 परिवारों को नई नौकरियां दे पाए हैं, तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उनकी सरकार द्वारा किए हुए डिसीजन के कारण हुआ है। तो मैं चाहूंगी आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, आप लोगों की आगे वाला सफर बेहतर तरीके से कटे, इसके लिए मैं हमेशा से प्रार्थना करती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय हमारे माननीय विधायक राजमाता श्रीमती गायत्री पवार साहब और हमारे पूर्व महापौर श्री सुभाष शर्मा जी, हमारे सम्माननीय श्री दुर्गेश अग्रवाल जी, सभी हमारे प्राचार्यगण, और मैं भी उन सबका एक बार और सम्मान करना चाहूँगा जिनको आज हमने यहाँ पर बुलाया था और आज राज्य के माध्यम से आप सबको नियुक्ति आदेश मिले हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये कहा गया है कि ये जो कार्य हुआ है वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है और हम सब ने मिलकर उसको काम को तेजी से किया है और आज उसका ये परिणाम है कि यहाँ पर हम सब इतने लोग लाभान्वित कर पाए हैं। आप सब ने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पर उपस्थित हुए। हम आप सबके प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।